अनोखी पंचायत। एक घना जंगल था जिसे सतरंगी वन के नाम से जाना जाता था। इस जंगल में हर प्रकार के जानवर मिलते थे। हाथी, शेर, हिरण, बंदर, लोमड़ी, ये सभी जानवर अपने अपने तरीके से जंगल में रहते थे। लेकिन जंगल में एक समस्या थी। जानवरों के बीच अक्सर झगड़े होते थे और इन झगड़ों के कारण जंगल का शांतिपूर्ण माहौल खराब हो रहा था। जंगल का राजा शेर राजू बहुत परेशान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जंगल में शांति कैसे बहाल की जाए। एक दिन उसने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। शेर ने कहा, साथियों, हमारा जंगल पहले कितना सुंदर और शांत था, लेकिन अब हर जगह झगड़े हो रहे हैं। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हमें मिलकर इसका समाधान खोजना होगा। कल से हमारी जंगल पंचायत शुरू होगी। सभी जानवर सहमत हुए। हाथी मोहन ने सुझाव दिया, क्यों ना हम एक पंचायत बनाएं जहां हर जानवर अपनी बात रख सके और समस्याओं का हल निकाला जा सके। यह विचार सबको पसंद आया। शेर ने घोषणा की, कल से हमारी जंगल पंचायत शुरू होगी। हर जानवर को अपनी समस्या रखने का अधिकार होगा और सभी मिलकर इसका हल निकालेंगे। पहली पंचायत अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक बड़ा मैदान पंचायत के लिए चुना गया। शेर राजू ने पंचायत की अध्यक्षता की। पहले दिन की पंचायत में बंदर भोलू सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने कहा, महाराज, तोते और काकू कौवा हर दिन मेरी झोपड़ी से फल चुराते हैं। यह न केवल गलत है बल्कि मेरा खाना भी कम हो जाता है। तोता मिक्की और कौवा काकू ने बचाव में कहा, महाराज, हम तो भूखे थे। जंगल के फल अब पहले जैसे मीठे और भरपूर नहीं रहे। हमें और फल नहीं मिलते। शेर ने ध्यान से सबकी बात सुनी। हाथी मोहन ने सुझाव दिया, हमें जंगल में और फलदार पेड़ लगाने चाहिए ताकि सबको भरपूर खाना मिल सके। इससे चोरी की जरूरत नहीं होगी। सभी जानवर इस सुझाव से सहमत हुए। शेर ने घोषणा की, हम अगले महीने जंगल में पेड़ लगाने का अभियान शुरू करेंगे। तब तक मिक्की और काकू, तुम भोलू से माफी मांगो और उसकी अनुमति से फल खाओ। फिर लोमड़ी रिया ने शिकायत की, हिरण सोनू मुझे हर बार पानी पीने से रोकता है। वह कहता है कि नदी पर उसका अधिकार है। हिरण सोनू ने कहा, महाराज, यह नदी के पास की घास खा जाती है। मैं अपने बच्चों के लिए घास बचाना चाहता हूँ। शेर ने गंभीरता से सोचा और कहा, सोनू, नदी पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। सभी जानवरों को इसे इस्तेमाल करने का अधिकार है। और रिया, तुम्हें घास खाते समय ध्यान रखना होगा कि हिरणों को भी पर्याप्त भोजन मिले। इस फैसले से दोनों संतुष्ट हुए। कुछ हफ्तों बाद एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इंसानों ने जंगल में पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जानवरों के घर नष्ट हो रहे थे और उनका भोजन कम हो रहा था। पंचायत फिर से बुलाई गई। इस बार सभी जानवर डरे हुए थे। शेर राजू ने कहा, यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम इंसानों को नहीं रोकेंगे तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। हाथी मोहन ने कहा, महाराज, हमें इंसानों को यह समझाना होगा कि अगर जंगल नष्ट हो गया तो वे भी इससे प्रभावित होंगे। बंदर भोलू ने सुझाव दिया, हम एकजुट होकर इंसानों के सामने अपनी बात रखें। उन्हें दिखाएं कि हम भी इस जंगल के हिस्सेदार हैं। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन जब लकड़हारे जंगल में आए तो सभी जानवर उनके चारों ओर जमा हो गए। शेर राजू ने उन्हें गरजते हुए चेतावनी दी, यह जंगल हमारा घर है, इसे नष्ट मत करो। अगर तुमने और पेड़ काटे तो तुम्हें भी परिणाम भुगतने होंगे। लकड़हारे डर गए और वहां से भाग गए। लेकिन शेर जानता था कि यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। शेर ने पंचायत में कहा, हमें इंसानों को यह बताना होगा कि जंगल को बचाना जरूरी है। इसके लिए हमें उनके गांव जाना होगा और वहां एक संदेश देना होगा। सभी जानवरों ने सहमति जताई। तोते मिक्की और कौवा काकू ने इंसानों के गांव में जाकर संदेश फैलाया, अगर तुमने जंगल काट दिया तो बारिश नहीं होगी। बिना जंगल के तुम्हारे खेत सूख जाएंगे। हाथी मोहन और शेर राजू ने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और उन्हें समझाया कि जंगल बचाने से सभी का भला होगा। जानवरों की एकता और बुद्धिमानी ने इंसानों का दिल बदल दिया। उन्होंने वादा किया कि वे अब जंगल नहीं काटेंगे और इसे बचाने में मदद करेंगे। सतरंगी वन में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। जानवरों ने मिलकर न केवल अपने झगड़ों का समाधान किया बल्कि जंगल को भी बचा लिया।
यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। चाहे वह छोटी समस्या हो या बड़ी चुनौती, मिलजुल कर काम करने से सफलता हमेशा मिलती है।